हाँ तो बेटा हमारा ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है करोजन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा करोजन समझना। बेटा करोजन समझने के लिए हम डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आप देखो कि जब हमारे घर में न्यू यूटेंसिल्स आते हैं, न्यू बाइसिकल आती है या न्यू व्हीकल्स आती है, वो कितना ज़्यादा शाइन करते हैं और जैसे जैसे उसके यूज होते रहते हैं उसकी शाइन क्या होती है, कम होती रहती है, डल होते जाता है ना वो। और अगर एक बार को ऐसा हो गया कि यूटेंसिल्स हमारे यूज में नहीं है, हमने उसे टेरेस वगैरह पर डाल दिया, तो बारिश वारिश के बाद जब हम जा करके देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा यूटेंसिल है उसके ऊपर एक रेडिश कलर्ड लेयर फॉर्म हो जाती है। तो वो जो रेडिश कलर लेयर फॉर्म होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड रस्ट। और वो रस्ट जो है उस यूटेंसिल को क्या करता है, डैमेज करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द करोजन। दैट मीन्स व्हेन मेटल्स कम इन अ कांटेक्ट विथ air, moisture, humidity and form the oxide layer on it with some droplets of water which damage the metal is called corrosion। तो बेटे देखते हैं कि करोजन की एक्चुअल डेफिनेशन आपकी बुक में क्या गिवन है। ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर लाइक एयर, वाटर, मॉइस्चर, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टेक प्लेस। क्या प्रोसेस होता है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स एंड रिजल्टिंग इन देयर डैमेज। और वो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल की वजह से मेटल क्या होता है बेटा, डैमेज होता है, दैट इज कॉल्ड करोजन। और करोजन की बेस्ट एग्जांपल है बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट किसको बोलते हैं बेटा, अभी मैंने आपको बताया, जो रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर बनती है आयरन के ऊपर बिकॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। यस और नो? सो दैट रेडिश कलर लेयर इज कॉल्ड एज रस्ट। देखो बेटा, रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर कलेक्ट ऑन आयरन सरफेस नोन एज रस्ट। And the formula of rust is Fe2O3.XH2O. Fe2O3.XH2O। लेकिन बेटा ये जो रस्ट बना है ना, ये रस्ट इतने सिंपल प्रोसेस से नहीं फॉर्म होता कि ऑक्सीडाइज हुआ ऑक्सीजन के साथ और रस्ट फॉर्म हो जाएगा। ये एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन शो करता है। ठीक है बेटे, देखो, द रस्ट ऑन आयरन डजंट फॉर्म बाय सिंपल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ आयरन सरफेस। द रस्ट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तब जाके कहीं ये रिएक्शन होगा एंड डिफरेंट रीजन बिकम्स एनोड एंड कैथोड। बेटा दो पॉइंट आ गए यहाँ पर, एनोड और कैथोड। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती बच्चे, एनोड किसको बोलते हैं और कैथोड किसको बोलते हैं ना। एनोड एंड कैथोड मीनिंग पता होनी चाहिए। बेटा आपको पता है कि दो टाइप के आयंस होते हैं, एक होता है अनायन और एक होता है कटायन। कटायन जिसपे कौन सा चार्ज होता है बेटा, कटायन पर कौन सा चार्ज होता है, बोलो, पॉजिटिव। और अनायन पे कौन सा चार्ज होता है बेटा, निगेटिव। कटायन को स्टोर करके रखने वाला कैथोड, अनायन को स्टोर करने वाला एनोड। मतलब यहाँ पर जो होगा, और ये हमेशा कौन सा चार्ज रखेगा, निगेटिव। एनोड कौन सा रखेगा, पॉजिटिव। देखो, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो कटायन पॉजिटिव, कैथोड निगेटिव, अनायन निगेटिव, एनोड पॉजिटिव। तो ये दो रीजन हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अभी के लिए इतना ही समझना जरूरी है। एनोड पॉजिटिव, कैथोड आपका होगा निगेटिव। ठीक है बेटा, तो ये आपका आयरन जो है ये दो रीजन में डिवाइड हो जाता है, एक कैथोड और दूसरा एनोड।
एनोड पॉजिटिव, यहाँ पे आपका जो आयरन होता है Fe सॉलिड, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, यस इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे होता क्या है बेटे कि ये सपोज किसी आयरन सरफेस पे एक वाटर ड्रॉपलेट है, दो रीजन में डिवाइड हो गया, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पर आयरन है और कैथोड पर ऑक्सीजन जो एयर से आ रहा है। ये मिलते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 विद अ ड्रॉप ऑफ water, so that's why the rust is formed and formula is Fe2O3.H2O। अब ये रिएक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि होती कैसी है। बेटा सबसे पहले स्टेप में Fe जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। Fe क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो देखो आयरन ऑक्सीडाइज्ड हुआ और उसकी रिएक्शन कैसे लिखेंगे बेटे, Fe गिव राइज टू Fa2++2 इलेक्ट्रॉन माइनस। फिर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड होता है सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में Fe ऑक्सीडाइज्ड हुआ, उसकी रिएक्शन लिखे बेटा। सेकेंड स्टेप में O2 रिड्यूस्ड हुआ और O2 रिड्यूस्ड हो करके कैथोड पर जो वाटर है उसके हाइड्रोजन से कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, वाटर। क्या करेगा बेटा, O2 रिड्यूस्ड होगा, हाइड्रोजन से कंबाइन होगा और क्या फॉर्म करेगा, वाटर। ठीक है बेटा। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, O2 + 4H + 4 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2H2O। और ये रिएक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए बेटा, बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। अब होता क्या है बेटा, ये Fe2+ जो माइग्रेट होता है, शिफ्ट होता है फ्रॉम द एनोड रीजन। एनोड रीजन से ये Fe2+ माइग्रेट होता है, शिफ्ट होता है और जाकर किसके साथ कंबाइन हो जाता है, वाटर के साथ और फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होता है। यानी Fe से Fe2+ बना, फिर से ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ये बनाएगा Fe3+। तो ये Fe3+ फॉर्म करता है और फिर जाकर के ये वाटर के साथ कंबाइन होकर के रस्ट फॉर्म करता है। यानी Fe2+ फिर से ऑक्सीडाइज्ड हुआ, क्या बना, Fe3+। और ये यहाँ से क्या हुआ बेटा, मूव हुआ, कहाँ पे जा गया, वाटर के पास, जो कहाँ पे था, कैथोड पर। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4H2O दोनों कंबाइन होकर के क्या फॉर्म किए, Fe2O3.H2O विच इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। बेटा ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप देखो कि जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, तो उनको खड़े करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम अब क्या यूज क्या करते हैं, उसके अंदर आयरन रॉड, आप देखना आयरन यूज करते हैं। तो बेटा आपने देखा होगा कि जब ये बिल्डिंग्स वगैरह के स्लैब वगैरह निकलते हैं तो उसके अंदर जो आयरन होता है उस पर रस्ट लग जाता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है। तो बिल्डिंग हो, फ्लाईओवर हो, वो क्या हो जाती है बेटा, कमजोर हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में बेटे क्या करना, तो उसके लिए कुछ प्रिवेंशंस हैं। आपको बहुत डिटेल में प्रिवेंशंस गिवन नहीं है तो मैं आपको उतना डिटेल नहीं जाती हूँ, बट कुछ है जो आपको बुक्स में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो हम उसे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन। बेटा हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं करोजन से प्रिवेंट करने के लिए, ऑयल, पेंटिंग, ग्रीसिंग, ये छोटे लेवल पे बात हो गई। बेटा आप देखो, आप लोग नीडल्स यूज करते हैं, सुई यूज करते हैं, सेफ्टी पिन यूज करते हैं, वो काय की होती है, आयरन की होती है, लेकिन शाइन करती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, आयरन के रस से प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर कोटिंग होती है बेटा, जिंक की कोटिंग होती है। और जिंक की कोटिंग के प्रोसेस को गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। टिन की कोटिंग होगी तो उसे टिनिंग कहते हैं।
इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू करेंगे तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस है जो आपको इतना डिटेल नहीं है अभी, नेक्स्ट आगे कुछ लेसन्स में मिलेंगे तब हम इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर करोजन के साथ हमारा फुल लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस खत्म होता है बेटा। आप इसे बहुत प्रॉपर वे से नोट्स फॉर्म में लिख करके रखेंगे, क्योंकि हमने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इट विल हेल्प टू सॉल्व योर एक्सरसाइज। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बेटा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग रीजन। ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस, रिडक्शन, जिंक, कॉपर, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन। ये ऑप्शन के बाद आपकी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है बेटा, टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट। विच आयरन शीट भी अप्लाइड? अभी देखा बेटा जस्ट, यस जिंक। क्या अप्लाई करते हैं? जिंक। तो यहाँ पर आपके ए का आंसर क्या होगा बेटा? जिंक। अब बेटे यहाँ पे रीजन भी लिखना है, तो रीजन क्या लिखेंगे? टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्ट, टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्ट। ठीक है बेटे। नेक्स्ट डी देखो बेटे, द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। बेटा फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट करेंगे, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? ठीक है, कौन से टाइप की रिएक्शन हो जाएगी? फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे बेटे? देखो फेरस सल्फेट FeSO4, ये हुआ फेरस सल्फेट। दिस फेरस सल्फेट कन्वर्ट इनटू FeSO4 थ्राइस, यानी फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट होता है। होता क्या है बच्चे यहाँ पर? Fe2+, ये क्या होता है? Fe3+ में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। काय में कन्वर्ट हो जाता है? Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हुआ है, दैट्स ओनली द रीजन इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि बेटा पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ है बच्चे? इंक्रीज हुआ है। मैं आपको सारे की पॉइंट्स बता दूंगी क्यों है क्या है, आप उसको प्रॉपर वे में लिखेंगे बेटे। सी है बेटा, when electric current is passed through acidulated water, वाटर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बेटे क्या होता है? 2H2O बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद? 2H2 + O2, यही फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा? डिकम्पोज्ड हुआ। तो आपके सी का क्या होगा आंसर? डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। नाउ डी पे आते हैं बेटा। क्या है बेटा? एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। क्या ऐड कर रहे हैं बेटे? जिंक सल्फेट ऐड कर रहे हैं एक्वस सोल्यूशन। किसमें ऐड कर रहे हैं बेटा? बेरियम क्लोराइड में, BaCl2 में कर रहे हैं। एक्वस सोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन से टाइप की एग्जाम्पल है? तो बेटा यहाँ पे जब दो एक्वस सोल्यूशन कंबाइन करेंगे मेरे बच्चों, तो हम यहाँ पे हमको मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस जिंक क्लोराइड, और ये आपको मिलता है प्रेसिपिटेट। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है।
आपको पता है बेटे, when two aqueous solution combine to form a one precipitate, यानी exchange of ion की वजह से, so that is called double displacement reaction. क्या होता है बेटा? double displacement reaction होता है. तो ये आपके D का आंसर हुआ बेटा. तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया बेटे कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या पूछा हुआ है. चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 का ए क्या बोला है बेटा? व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक्सप्लेन विथ वन एग्जाम्पल. बेटा हम पढ़ चुके हैं, whenever oxidation and reduction take place simultaneously in one reaction is called redox reaction. और इस redox reaction को आपको क्या करना है बेटा? एक्सप्लेन करना है बाय यूजिंग अ प्रॉपर एग्जाम्पल. तो हम लोगों ने पढ़े थे बेटे, MnO2 plus 4HCl give rise to MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. पढ़े थे मेरे बच्चे? अब यहाँ पे बेटा इसको एक्सप्लेन भी करना है, तो आपको बताना होगा कि ये यहाँ पे क्या हुआ है बेटा? रिडक्शन हुआ है. और यहाँ पे क्या हुआ है बेटे? ऑक्सीडेशन हुआ है. एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, दैट्स व्हाई इट इज रिडॉक्स रिएक्शन. समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बेटे बी पे. How can the rate of chemical reaction, namely decomposition of hydrogen peroxide, H2O2. बेटा कल ही हमने ये देखा था, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर आप ये डिकम्पोज होता है एट अ रूम टेम्परेचर, तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है? स्लो होता है. ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्लो होता है. क्या फॉर्म करता है बेटा? H2O प्लस ऑक्सीजन गैस क्या करता है? रिलीज करता है. क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है. इसको बैलेंस कर लेते हैं. ये कितना हो गया? 2. ये कितना हो जाएगा? 2 4 हो गया. ओके ठीक है बेटे. अब यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ये बहुत स्लो होता है, लेकिन एज वी एड यस पाउडर ऑफ MnO2, ये क्या करता है बेटा? इसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है. तो क्या ऐड करने की जरूरत थी? पाउडर फॉर्म ऑफ MnO2 टू इंक्रीज द रिएक्शन. विच रिएक्शन? डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है बेटे. सी पे आते हैं बेटा. Explain the term reactant and product giving example. आपको पता है the substance which is used in a chemical reaction is called as reactant, and the substance which formed during the chemical reaction is called as product. For example, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड और जिंक सल्फेट क्या होगा बेटा? रिएक्टेंट. और बेरियम सल्फेट और जिंक क्लोराइड क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट. क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा कहाँ पे होता है? लेफ्ट हैंड साइड पर, और प्रोडक्ट कहाँ पे होता है बेटा? राइट हैंड साइड पर. ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसको आप बेटे लिख लेंगे. ठीक है. डी पे आओ बेटे. एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन 2 events, namely adding NaOH to water and adding CaO to water. बेटे क्या ऐड कर रहे हैं बच्चे? NaOH in water. तो आपको पता है बेटा NaOH को जब हम वाटर में ऐड करते हैं, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? इस रिएक्शन में क्या होता है बेटे? हीट एनर्जी रिलीज
होती है, और हीट एनर्जी रिलीज होती है मतलब इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिमिलरली जब कैल्शियम ऑक्साइड है बेटा, सेकेंड देखो, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं बेटा, यहाँ पे भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, और क्या होता है बेटा? हीट एनर्जी यहाँ पे भी क्या होती है? रिलीज होती है। ये कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है बेटे, तो सिमिलैरिटी ये है कि इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें भी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों भी। और दोनों ही क्या है बेटा? बेस है, लेकिन दोनों का डिफरेंस ये है बेटे, डिफरेंस ये है कि बेटा NaOH जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग अल्कली है, वाइल CaOH ट्वाइस जो फॉर्म हो रहा है वो एक वीक बेस या वीक अल्कली है। ये इसका डिफरेंस है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिए। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 3? एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जाम्पल्स। एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लिए बेटे, रिवाइज करो। यस, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज absorbed is called endothermic reaction. Then combination reaction पढ़ लिए हैं बेटे। बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, हमने देखा है बेटा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने बहुत ही अच्छे से इसको समझा था विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के में कोई डाउट नहीं है आपको। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का ए है बेटा, व्हेन द गैस फॉर्म्ड ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज पास्ड थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, गिव साइंटिफिक रीजन। बेटा हमने ये एक्टिविटी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ी थी, याद आया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था बेटा? CaCO3, यस, हीट प्रोवाइड किए बेटे। क्या फॉर्म हुआ था मेरे बच्चों यहाँ पर? यस, CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होती है बेटे, अब वहां पे आपका लाइम वाटर होता है। लाइम वाटर का फॉर्मूला है बेटा CaOH ट्वाइस, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब पास होती है बेटा तो ये आपके पास क्या होता है, जैसे यहाँ पे, तो ये इसको क्या टर्न करता है? टर्न मिल्की। ठीक है, तो वो उसको मिल्कीनेस में कन्वर्ट कर देता है। ये पढ़े थे बेटा हमने, वही एक्सप्लेनेशन आपके 4 के ए का आंसर होगा। ठीक बेटे, बी पे आते हैं बेटा। बी पूछा है, इट टेक्स टाइम फॉर पीस ऑफ शाहबाद टाइल्स टू डिसअपियर इन HCl बट इट पाउडर डिसअपियर रैपिडली। बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है किसका? फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन से 5 फैक्टर्स थे बेटा हमारे पास? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन एंड कैटालिस्ट। तो यहाँ पे पीस ऑफ टाइल्स है एंड पाउडर फॉर्म है। किसकी रिएक्टिविटी फास्ट होगी बेटे? पाउडर फॉर्म की। क्यों बेटा? स्मॉलर द साइज ऑफ पार्टिकल, higher the rate of reaction, that is the reason of 4th B। ये मेन रीजन होगा आपका। ठीक है बेटा, चलो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 का सी क्या है बेटे? While preparing dilute sulfuric acid from concentrated sulfuric acid in the laboratory,
the concentrated sulfuric acid is added slowly to water with constant stirring. बेटा whenever we dilute any acid from concentrated form, बेटा होता क्या है कि जब आप सपोज करो एक टेस्ट ट्यूब लिया आपने, उसके अंदर आपने क्या किया बेटा, एसिड लिया और उसमें वाटर डाल दिया, एसिड पाउडर फॉर्म में लिया और वाटर डाल दिया। बेटा ये एक रैपिड रिएक्शन है और रैपिड रिएक्शन इंस्टेंटली ऐसे होती है और यहाँ पे ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक भी होती है, यानी हीट रिलीज करता है। तो ऐसा करेंगे तो रैपिडली क्या हो सकता है, वो वाटर इवेपोरेट होता है, वो फास्टली एक्सप्लोजन भी हो सकता है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं बेटा। तो ऐसा ना हो इस वजह से क्या करते हैं, बीकर में वाटर लेते हैं, फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ आपका एसिड H2SO4 उसमें डालते हैं, कंटिन्यूअसली स्टर करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपके डाइल्यूट H2SO4 में कन्वर्ट होता है। तो ये एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें ये प्रोसेस यूज करना होता है। अगर हम डायरेक्टली एसिड में वाटर डाल देंगे तो एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस और एक्सप्लोजन कैन टेक प्लेस, इसलिए उससे प्रिवेंशन के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं कि वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल करके उसको कंटिन्यूअसली स्टर करते हैं। समझ में आया बेटे? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डी। क्वेश्चन इज, it is recommended to use airtight container for storing oil for long time. बेटा आपने कल ही पढ़े रेंसिडिटी, yes or no? Oil and fat oxidized with air and क्या करता है, स्मेल चेंज करता है, टेस्ट चेंज कर लेता है, इस वजह से वो खराब हो जाता है बेटे, फिर यूज में नहीं आता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, एयर टाइट कंटेनर में रखना है टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी, टू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन विथ एक्सप्लेनेशन। बेटा जस्ट हमने अभी करोजन जो समझा वो स्टेप टू स्टेप जो भी हमने लिखा, दैट ऑल पॉइंट्स विल कम इन दैट आंसर। इसके आंसर में आपको सारे पॉइंट्स को क्या करना है बेटा, लिख देना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्टेंट दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बेटा पहली रिएक्शन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 की पहली रिएक्शन है बेटे, Fe+S गिव राइज टू FeS, आयरन सल्फाइड। यहाँ पे जो आयरन है बेटा ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और जो सल्फर है ये रिड्यूस्ड हुआ है बेटा, ये याद रखना। तो यहाँ पे कंपाउंड बना है FeS। सिल्वर ऑक्साइड से सिल्वर बना है, ऑक्सीजन लूज किया है, ऑक्सीजन लूज करना मतलब बेटा रिडक्शन। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया है, सी देखो बेटा, एंड व्हेनेवर any element to gain oxygen that is called oxidation, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज। सिमिलरली नेक्स्ट इसमें बेटे निकेल रिड्यूस्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कौन सा प्रोसेस हुआ है, निकेल ने ऑक्सीजन लूज किया है, दैट्स व्हाई इट इज रिडक्शन। बेटे क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन स्टेप वाइज। हमने ऑलरेडी ये सारी रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप बैलेंस कर चुके हैं बेटा, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन टॉपिक में, तो आप उसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एंडोथर्मिक, हीट रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ए हीट रिलीज कर रहा है, देन इट इज एक्सोथर्मिक। बी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इट इज एंडोथर्मिक। सी हीट रिलीज कर रहा है, देयरफॉर इट इज एक्सोथर्मिक।
डी, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है टू डिकम्पोज द कैल्शियम कार्बोनेट एंड फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज एंडोथर्मिक। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, मैच द कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल। बेटा आपको 3 कॉलम्स गिवन है। फर्स्ट कॉलम में आपकी रिएक्टेंट गिवन है, सेकेंड कॉलम में प्रोडक्ट, और फिर आपको बताना है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज। तो पहला जब BaCl2 जिंक सल्फेट से मिलेगा बेटा क्या बनाएगा? ऑब्वियसली बेरियम सल्फेट एंड जिंक क्लोराइड। तो प्रोडक्ट का थर्ड वाला, रिएक्टेंट के फर्स्ट से। और विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 में हम इसको A, B, C, D ले लेते हैं और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लेना। तो A किससे कंबाइन हुआ बेटा? आपका 3 से। और कौन सी टाइप की रिएक्शन है बेटा? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटे। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट इस पे जाते हैं बेटे, क्या है? 2AgCl गिव राइज टू, देखो बेटे प्रोडक्ट में लास्ट वाला 2Ag + Cl2, यहाँ पे AgCl2 डिकम्पोज हुआ है, देयरफॉर इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड बेटा CuSO4 + Fe, कौन सा आएगा बेटा? सेकेंड वाला। तो यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हुआ है सल्फेट आयन, देयरफॉर इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डी में बेटा 2 reactants combine to form a single product H2CO3, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बेटा यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी डिस्कस हो गई। हमने ये देखा कि हमने सारे ही कॉन्सेप्ट को समझ लिया है अच्छे से। अब सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने एक्सरसाइज करके भी देख ली है, तो अब इसके बाद ये लेसन को आप थोरली लर्न करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसके सेल्फ नोट्स बना करके रख लेंगे बेटा। ठीक है।